मैं जरूर से चाहूंगा कि ये वीडियो को स्टूडेंट के साथ साथ में पेरेंट्स भी वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से देखें, एक एक बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। आप अच्छे तरीके से देखो, चीजों को समझो। एक बच्चा जब 10th बोर्ड देता है ना, उसके बाद पेरेंट्स स्टूडेंट सबको ये कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से पढ़ा जाए। हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक ऐसा जगह जहाँ पे हमें हर दिन क्लासेस करना पड़ रहा होगा, और एक ऐसा भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होता है जहाँ पे हमें क्लासेस करने का कोई लफड़ा नहीं है। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऐसा फैसिलिटी आपको देते हैं कि यार क्लासेस करना जरूरी नहीं है, आप आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। दूसरा जगह जहाँ पे आपको हर दिन क्लासेस जाना ही पड़ेगा। यही कंफ्यूजन है, बस मैं कह रहा हूँ यही कंफ्यूजन है, बस कहाँ पे आपको एडमिशन करवाना चाहिए। मैं डायरेक्ट से आंसर नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले सारा फैक्टर बता देता हूँ, सारे पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा जगह आपके लिए सही है। बढ़िया से देखोगे एंड तक। पॉइंट नंबर 1, पहली बात, आपको ये बात पता होना चाहिए कि समय के साथ अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे। और सच बात यह है कि आज के समय में आप बोर्ड में अगर सिर्फ 95% ले आ रहे हो और आपका कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे कि जेई हो गया या नीट हो गया या सीवीटी हो गया, ऐसा कोई भी एंट्रेंस अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो 95% का कोई फायदा नहीं है बोर्ड में जो आपने लाया है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। एक बच्चा 95% लाया, जेई नीट कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। एक बच्चा 80% ही लाया, जेई नीट जैसा कोई एग्जाम क्लियर कर लिया, आईआईटी एनआईटी में पहुंच गया, या फिर कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, या फिर कोई अच्छे लॉ कॉलेज में पहुंच गया, तो मुझे ऐसा लगता है कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो चीज़ बेटर है एज कम्पेयर टू कि 95% लाया और कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। 12th बोर्ड में सिर्फ 95% लाना जरूरी नहीं है, सिर्फ 95% ला करके आपका करियर नहीं बनने वाला। आपको एट द सेम टाइम एंट्रेंस भी क्लियर करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि 95% अगर लाते हो तो सिर्फ मोहल्ले की आंटियों से इज्जत मिल रहा होगा। जो जानकार हैं वो पूछेंगे कि जेई या नीट क्लियर हुआ क्या, या कोई एंट्रेंस क्लियर करके कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो क्या, क्योंकि उसके बाद लाइफ चौपट हो जाएगा। नहीं तो मैटर्स हमारा क्या? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वो 95% कोई काम नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 11th 12th पढ़ते पढ़ते हमें एंट्रेंस का भी तैयारी करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जेई नीट या बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं आपका जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो एंट्रेंस क्लियर करने के लिए आपको चीजों को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। पूरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, पूरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। एंट्रेंस क्लियर करने के लिए हर चीज को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। आप कोई भी स्कूल में एडमिशन करवा लो, लोग बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा स्कूल है, आप कोई भी स्कूल में एडमिशन करवा लो, उस लेवल का कभी नहीं पढ़ाएंगे कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए। वो बोर्ड भी अच्छे तरीके से करवा दे तो बहुत है, मैं सच बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। वो 11 12 का बोर्ड भी अगर अच्छे तरीके से करवा दे तो बहुत है। आपने नोटिस करा है आपको उतना बड़ा स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद भी बच्चों को ट्यूशन देना पड़ता है? क्यों? जब वो स्कूल इतना अच्छा है तो ट्यूशन क्यों देना पड़ रहा है? अलग से कोचिंग क्यों देना पड़ रहा है बच्चे को? मैटर को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि स्कूल में ना उस लेवल के पढ़ाई नहीं होते हैं। अब कुछ लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, मैं बोल दे रहा हूं, मैं खुद भी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं बच्चों को तो मुझे पता है, और आपको भी मालूम होगा स्कूल में उस लेवल का पढ़ाई नहीं होता है। कारण मैं बता रहा हूं। पहला कारण तो ये है कि स्कूल जो चलते हैं ना वो 150 से 175 दिन ही चलते हैं। आप पता लगा लो कि साल भर में स्कूल कितने दिन चलते हैं, और उतने दिन में सिलेबस को पूरा डेप्थ में कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है। इस मैटर को आप समझो अच्छे तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूं। स्कूल के टीचर के पास और भी तरह का प्रेशर होता है, तो वो उतना डेप्थ में चीजों को नहीं पढ़ा रहे होंगे कि आपका जेई या नीट क्लियर हो जाए। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और अगर उतना डेप्थ में पढ़ा रहा है कोई स्कूल, तब फिर स्कूल बढ़िया है, मैटर को समझो। अदरवाइज वो स्कूल में पढ़ने के बाद भी अगर अलग से कोचिंग लेना पड़ रहा है तो फिर वो स्कूल का मतलब क्या हुआ? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? पैसा बेकार, पैसा बेकार। और पैसा तो गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप स्कूल में एडमिशन करवाते हो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। स्कूल में एडमिशन आपने करवाया, आपने कोचिंग भी लिया, इससे भी आपका काम नहीं बनने वाला। अगर आपको एंट्रेंस क्लियर करना है तो सेल्फ स्टडी, जितना टाइम आप कोचिंग में दे रहे हो उसका 1.5 गुना रूल है कि आपको सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 4 घंटा कोचिंग कर रहे हो तो कम से कम 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के एंट्रेंस क्लियर होंगे अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप स्कूल में एडमिशन करवा ले रहे हो तो 6 घंटा स्कूल, 1 घंटा आना जाना, 7 घंटा,
उसके बाद 2 घंटा स्कूल का असाइनमेंट वगैरह करोगे, 9 घंटा, 4 घंटा कोचिंग, 13 घंटा, बच्चा सेल्फ स्टडी कब करेगा? दिस इज द माई क्वेश्चन। बच्चा सेल्फ स्टडी कब करेगा? आपने तो उसको स्कूल कोचिंग में ही उलझा कर रख दिया है। आप तो स्कूल कोचिंग में ही उलझ के रह गया है। सेल्फ स्टडी कब करोगे? अगर टीचर ही आईआईटी एनआईटी में पहुंचा देता सिर्फ टीचर की पढ़ाई से, तब तो बड़े बड़े घर के लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे टीचर को हायर कर देते, 3-4-5 टीचर, और बोल देते कि तुम पूरा का पूरा 24 घंटा पढ़ते रहो। 24 घंटा नहीं, लेकिन 18-19 घंटा तो पक्का पढ़वा सकते थे वो बड़े बड़े टीचर को हायर करके। टीचर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, 30% रोल होता है टीचर का, 70% अपना सेल्फ स्टडी। मैटर को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 30% रोल होता है टीचर का, 70% अपना सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर आप कोचिंग और स्कूल में ही रहते हो ना तो आपका नॉलेज जो है लिमिटेड रहता है। इतनी मोटी मोटी किताबें कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ा सकते हैं, वो नोट्स वगैरह लेकर के पढ़ा रहे थे, ट्रिक वगैरह बता रहे होते, बट आप जब लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तब चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाते हो, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। स्कूल कोचिंग में जितना करवा दिया ना क्वेश्चन, उतना ही सिर्फ करके अगर आपको लगेगा कि मैं आईआईटी पहुंच जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? या मैं कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज पहुंच जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मारने पड़ते हैं, और इसके लिए आपके पास टाइम चाहिए। आपने तो 13-14 घंटा उधर ही लगा दिया। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं हर बार यही चीज कह रहा हूं कि पता नहीं क्यों एक अलग तरह का माइंडसेट बना हुआ है कि स्कूल में जाने से इन्वायरमेंट बनता है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एक पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, वो बंद कमरे में भी पढ़ाई कर सकता है, उसको इन्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अपना कॉम्पिटिटर खुद मानेगा, या तो कोचिंग वगैरह तो वो ले ही रहा है, कोचिंग वगैरह तो वो ले रहा है, तो वहां से कॉम्पीट कर सकता है। स्कूल में ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी पता नहीं क्यों वो माहौल जो आप सोच रहे हो वो नहीं बन पाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो माहौल नहीं बन पाता है, आप पता लगा लो। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं, स्कूल में वो माहौल नहीं बन पाता है जो आप सोच रहे हो, ठीक है? वहां पे कुछ अलग ही माहौल रहता है स्कूल में। मैं सारे स्कूल का बात नहीं कर रहा हूं, बट मैक्सिमम स्कूल का तो यही कहानी है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को ऐसा दिमाग लग रहा हो कि नहीं, बहुत बड़ा स्कूल अगर है तो वहां पे उस लेवल का पढ़ाई होता है। नहीं होता है। उस स्कूल में पढ़ाने के बाद भी आपको कोचिंग वगैरह देना ही पड़ेगा, कोचिंग वगैरह देना ही पड़ेगा। तो फिर फायदा क्या होगा? एक और बात आपने नोटिस करा है कि बच्चा जब ड्रॉप लेता है ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसका नीट या जेई क्लियर करने का। कारण ड्रॉप लेने पे ना उसके पास ना टाइम होता है बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी का। तो वहां पे वो अच्छे तरीके से पढ़ करके, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस मार के, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मार के, मॉक टेस्ट वगैरह लगा करके वो फिर फोड़ता है। तो जब मेरे को ड्रॉप लेकर के काम बन जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं 11-12 में ही कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं जहां पे ऐसा फील हो कि मैंने ड्रॉप ले रखा है, सिर्फ कोचिंग। समझ में आ रहा है? और ऐसी जगह पे एडमिशन करवा लें जहां पे स्कूल मतलब अटेंडेंस का कोई लफड़ा ना हो। बिना मतलब का प्रेशर क्यों झेलें? वो स्कूल वाले सिर्फ अटेंडेंस का नहीं, झूठ मूठ का वीकली टेस्ट ले रहे होंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। सच बात यही है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। और भाईवा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं। समझ गए? वो स्कूल में बहुत तरह का एक्टिविटी भी हो रहा होगा, उसमें भी आपको जाने हैं। तो तमाम तरह के लफड़े हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और कोचिंग में भी जा रहे हो, कोचिंग वाले क्या बोलते हैं पता है? कि स्कूल में जो पढ़ाया हुआ है ना उसको भूल जाओ, और वो फिर से जीरो से समझाते हैं। और अगर आप दोनों चीज को समझने गए तो कंफ्यूजन हो जाता है। स्कूल में कुछ और पढ़ा रहा है, कोचिंग में कुछ और पढ़ा रहा है। तो कोचिंग वाले फिर से ये बात बोल रहे हैं कि स्कूल वाले जितनी भी चीज पढ़ाए उसको भूल जाओ। तो भैया फिर स्कूल जा क्यों रहे हैं? बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पूरा कहानी मेरा कोचिंग के ऊपर टिका हुआ है तो स्कूल जाना क्यों? ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझना चाहिए। एक और बात, कुछ लोग बोलते हैं कि मॉडरेट लेवल स्टूडेंट जो है उनके लिए स्कूल सही है, क्योंकि वहां पे वो टीचर उसको डांट रहा होता है। ये भाई, किसी के डांटने से आप पढ़ोगे? वैसे बच्चे तो ऐसे भी नहीं पढ़ने वाले, मैं बता देता हूँ। स्कूल भी जाएंगे ना तो कुछ भी सुधार नहीं होगा जब तक हम अपने आप में नहीं समझे कि मेरे को ठीक करना है। और मैं कहता हूँ कि मॉडरेट लेवल स्टूडेंट के लिए स्कूल और खराब है, मतलब जहां पे आपको रोज रोज क्लासेस जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है। उनके लिए ये चाहिए कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी में दे, तब वो ऊपर आएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मॉडरेट लेवल स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम देते हैं ना तो वो ऊपर आ जाएंगे। मैटर समझ रहा है? लेकिन अगर जाकर के झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो वहां से नीचे ही जाएंगे या फिर वहीं पे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है। बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। आई होप कि ये सारी चीजें अगर आप माइंड में रखोगे
तो कंक्लूजन कुछ ना कुछ निकल रहा होगा। हाँ, एक ऐसा स्कूल हो सकता है, एक ऐसा स्कूल हो सकता है जहाँ पे फी बहुत कम हो, ठीक है, जाने का लफड़ा नहीं हो, इस अटेंडेंस, ठीक है, या फिर अगर आप जाओ भी तो वो इतना फ्रीडम दे रखे हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लाइब्रेरी वगैरह में जाके पढ़ सकते हो, तो ऐसी जगह थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही है, या सिर्फ डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, राइट। तो ऐसा अगर स्कूल है, बहुत सारे स्कूल ऐसा करवा रहे हैं, तो फिर वो स्कूल सही है, फिर वो स्कूल सही है। बात समझ रहे क्या? हाँ जी बिल्कुल। एक और चीज आप कर सकते हो, क्योंकि मैं ना एक्चुअली थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली बिलीव करता हूँ चीजों को, मैं बहुत ग्राउंड लेवल में जाकर के चीजों को देखता हूँ, ठीक है। अब एक काम करो, जो बच्चे 2 साल स्कूल में जाकर के पढ़ाई किए हुए हैं, ऐसा स्कूल में जहाँ पे अटेंडेंस बहुत जरूरी था, ठीक है, हर दिन क्लासेस करने पड़ते थे, जो बच्चा ऐसा स्कूल में जाकर के पढ़ा हुआ है, आप उनसे जा करके, मतलब पढ़ के कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, उनसे जाकर के आप पूछो कि आपने जो 2 साल जाकर के पढ़ाई कराई स्कूल में, उसका कितना बेनिफिट हुआ, क्या वहाँ पे जो पढ़ाया गया वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद है, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए डेप्थ में, या ऐसा वैसा दिस दैट, क्या आपको अलग से कोचिंग लेना नहीं पड़ा, क्या आप स्कूल के पढ़ाई के बाद ही सेल्फ स्टडी करके आप चीज़ें कर दिए, क्या स्कूल में जो पढ़ाया गया था वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे अच्छे तरीके से, क्या वो जेई नीट का लेवल का था जिससे कॉम्पिटिशन क्लियर हो जाए। आप उनसे जाकर के बात करो, वो खुद बता देंगे कि चीज़ें क्या थे नहीं थे। बात समझ रहा है क्या? पहली बात है। दूसरी बात, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहे हो जहाँ पे हर दिन क्लासेस जाना जरूरी है, तो आप ऐसे स्कूल में ही एडमिशन करवाओ जहाँ पे आपको एकदम पूरा अच्छे तरीके से पता है कि हाँ, इस स्कूल में जाने के बाद मुझे कोचिंग नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 6 घंटा 7 घंटा के बाद कोचिंग ले रहे हो तो 11-12 घंटा आपका चला जाएगा, और आप मेंटली भी थकोगे, फिजिकली भी थकोगे, और फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम आपको कहाँ मिलेगा, ये बात भी आप दिमाग में नोट कर लो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि आप 24 घंटा ही आपके पास होता है, आप उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल सकते। बात हमारे क्या? हाँ जी बिल्कुल, उसी में आपको सब कुछ करना है, सोना होना सब कुछ उसी में है। तो आप बात को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे क्या? क्या हम बुक को जाकर के लाइन बाय लाइन कहीं से पढ़ करके चीज़ों को और डेप्थ में सीख सकते हैं क्या? बहुत तरह की चीज़ें हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन करना, ठीक है। और पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखें कि क्या मेरा बच्चा इस तरह का चीज़ें कर पाएगा। मैटर्स हमारे में क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर ऐसा स्कूल में एडमिशन करवाना है जहाँ के बाद मुझे बच्चों को अलग से कोचिंग देना ही पड़ेगा, और मेरा जो बच्चा है वो पूरा का पूरा कोचिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा, कोचिंग वाले ये बात बोल रहे हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप भूल जाओ, यहाँ पे फ्रेज से समझो, और अगर वो फ्रेज से नहीं समझता है तो स्कूल में कुछ और पढ़ाया गया है या कुछ और तरीके से बताया गया, कोचिंग में कुछ और तरीके से, बच्चा कन्फ्यूजन भी होगा बच्चे के अंदर, और फिर बहुत तरह की चीज़ें हो सकते हैं, राइट। तो होच पोच हो जाएंगे, उथल पुथल सब कुछ खत्म। मैटर्स हमारे क्या? अब बिना मतलब का प्रेशर भी आ रहा होगा बच्चे के ऊपर। तो आप समझ लो इस बात को, क्योंकि एंट्रेंस क्लियर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा टाइम आप सेल्फ स्टडी दोगे उतना अच्छा है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे इसका मिसयूज़ करते हैं कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है तो वो सेल्फ स्टडी का नाम पे कुछ और ही काम कर रहे हैं। बात हमारे क्या? तो यार प्लीज़, तब तो फिर आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सच कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो नहीं था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वीडियो था सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो लाइफ में कुछ फोड़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ओके। सो ये पूरा का पूरा बात था। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे कि क्या सही है क्या सही नहीं है, ओके। इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको भी सच्चाई पता लगे कि क्या है नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक गलत डिसीजन और बच्चे का समय बर्बाद कर दे। समझ में आ रहा है क्या? आप पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हो, अगर पेरेंट्स हो तो आप स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हो। तो ज़रूर से आप इस वीडियो को स्टेटस वगैरह में लगाओ, लोगों तक पहुँचे, लोग जान पाएँ कि क्या फैक्ट